प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सुबह प्रभु का दास प्रॉफिट दानियल मसीह खुदा उनकी इस दूरी में प्रभु का थैंक्स कर। तो इस समय तक प्रभु ने संभाले रखा है। हालेलुया, वो जीवित खुदा है। मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि चर्च क्यों बनाए गए हैं। हालेलुया। पहले तो मैं बता देता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तो चर्च बिल्डिंग को नहीं कहा जाता। मेरे अकॉर्डिंग, मेरी सोच के मुताबिक चर्च तो उसको कहा जाता है जहाँ 3 या 4 मन या 2 या 3 एक जगह एकत्रित होकर प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, उसको चर्च कहा जाता है। पर आज कई जगह पर चर्च कहा जाता है बिल्डिंग को, और हम उसी के बारे में बात करते कि जैसे जब हम बिल्डिंग में जाते, चर्च में जाते तो क्यों जाते। हालेलुया, क्यों जाते हम जब हम चर्च में जाते हैं तो। हालेलुया। देखो, अगर हम चर्च जाते तो किसी ने हम कभी आज़ादी के लिए नहीं जाते, छुटकारे के लिए नहीं जाते। चर्च क्यों जाते हैं? ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझ सके, सुन सके, उनकी और मनन कर सके और परमेश्वर से हमारा रिश्ता कायम रह सके। एक पास्टर ने, एक प्रॉफिट ने कहा था कि एक यरूशलेम इज़राइल में है और एक यरूशलेम उस चर्च में है। वो जो बड़ी चर्च है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस चर्च है। एक यरूशलेम उसमें है और एक यरूशलेम मेरी चर्च में होगा। इस जगह के ऊपर होगा, इधर चंगाइयाँ होंगी, छुटकारे होंगे। अफ्रीका से, अमेरिका से, लंदन से, यूके से वगैरह वगैरह से लोग आएंगे और क्या करेंगे, छुटकारों को लेकर जाएंगे। हालेलुया। देखो, चलो अच्छी बात है, कह रहे कि ये करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे संग है। चलो अच्छी बात है, लेकिन आज मैं आपके शक को दूर करना चाहता हूँ कि चर्च में छुटकारा आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग जो चर्च में जाते छुटकारा लेने के लिए, चंगाई लेने के लिए, आज़ादी लेने के लिए, लेकिन मसीह के लिए कोई नहीं जाता। चर्च क्यों जाया जाता है? हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह मंदिर में गया था, क्यों गया था? यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के साथ मंदिर में गया और वो दोनों वापस आ गए, लेकिन यीशु मसीह वहाँ रहा। यीशु मसीह ने चंगाई ली उनसे। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह उनके बीच में बैठ गया, उन्हें सवाल जवाब उनसे करता रहा। उनके बारे पिता के बारे में क्या करता रहा, उनसे बातें करता रहा, उनके बारे, परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में बातचीत करता रहा, सवाल करता रहा, जवाब करता रहा। क्यों गया था वो? अपनी बुद्धि समझ को देखने के लिए, परखने के लिए, समझ को प्राप्त करने के लिए, सवाल जवाब करने में, परमेश्वर की बातों को करने के लिए। जब देखो स्कूल में बच्चे होते हैं, स्कूल किन के लिए बनाए गए हैं? हालेलुया। स्कूल किन के लिए? बच्चों के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब घर में बच्चे होते तो क्या करते, वो पढ़ते नहीं है। घर में बच्चे होते वो पढ़ते नहीं, क्या करते, उनका मन खेलने में रहता है। जितना मर्जी कह ले, बच्चों पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो, बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। नहीं, हमें करनी नहीं है। बच्चे पढ़ाई नहीं करते, लेकिन जब क्लास में होते, स्कूल में होते, पता होता है कि टीचर हमें क्या करेगा, मारेगा, हमें पीटेगा, हमें डांटेगा अगर हमने पढ़ाई नहीं की, तो क्या करते, वो पढ़ते, वो स्टडी करते। और स्कूल की क्यों खोले? उनके लिए, ताकि उनका मन घर में जो होते हैं वो खेल कूद में ना हो। स्कूल में इसीलिए जाते कि खेल कूद में ना हो, इनका मन पढ़ ले और आगे बढ़े, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए। इसीलिए क्या होते, स्कूल बनाए जाते, और वो करते भी ऐसा ही है। पढ़ाई में अपना मन लगाते, टीचर की डांट की वजह से करते ना। तो चर्च क्यों बनाए गए? चर्च इसीलिए बनाए गए हैं कि हमें परमेश्वर की बातें बताई जाए, खुदा की महिमा हमारे जीवन में होती रहे और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या हो जाए, कायम हो जाए। चर्च इसीलिए नहीं बनाई जाए तुम्हारी आज़ादी हो जाए, तुम्हें छुटकारा मिल जाए, तुम्हें, अरे आज़ादी तो आपको तभी मिल जाती जब आप तौबा करके बपतिस्मा लेकर यीशु को जान लेते हो ना, तभी आप आज़ाद हो जाते हो। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, सत्य को जानो, सत्य आपको आज़ाद करेगा। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। और अगर यीशु को आपने जान लिया तो आप आज़ाद हो चुके हो। हालेलुया। आज़ाद तो तभी हो जाते हो, छुटकारा तो आपका तभी हो जाता है। लेकिन गरीबी के, मुश्किलों के पहाड़, चिंताओं के पहाड़, चिंताएं होती हैं, टेंशनें, प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका फेथ होता है, यीशु के ऊपर विश्वास होता है कि
हम खुदा की हजूरी में जाएंगे और हम इनसे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए नहीं जाया जाता। आज बहुत सारे लोग इसी वजह से रह जाते कि चर्च शायद इसीलिए। चर्च क्यों जाया जाता है? बाइबल में क्या लिखा है? सब्बत के दिन को पवित्र जानकर क्या रख? याद रख। वचन पूरा करने के लिए चर्च में जाया जाता है, ताकि हम क्या करें? परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकें। और दूसरा क्या है? चर्च में इसीलिए जाया जाता है क्या? ताकि परमेश्वर हमसे बात कर सके वचन के द्वारा। अगर हम प्रार्थना करने घर में बैठ जाए तो प्रार्थना करते इधर से आवाज आएगी, इधर से आवाज आएगी, पीछे से आएगी, आगे से आएगी, आपको कोई पढ़ने नहीं देगा, वचन पढ़ने नहीं देगा, बाइबल पढ़ने नहीं देगा, प्रार्थना करने नहीं देगा, खुदा के साथ आपका मन लगने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि शैतान आपको प्रभु की हजूरी में बैठने से रोकेगा। लेकिन चर्च जाते तो हमारा मन क्या होता है? परमेश्वर से अटैच हो जाता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है। आराधना होती है, प्रार्थना होती है, बातचीत तो होती ही नहीं है, कोई शोर शराबा करता ही नहीं है चर्च में। हालेलुया। सो क्या क्यों बनाई गई हैं वो बिल्डिंग्स जिनको चर्च कहा जाता है? क्यों जाते हम उनमें? छुटकारा लेने के लिए नहीं, आज़ादी पाने के लिए नहीं। आज़ाद तो आप तभी हो जाते हो जब आप प्रभु को जान लेते हो। चर्च आप इसीलिए जाते हो ताकि जो आपका विश्वास प्रभु के ऊपर बना रहे और आपको परमेश्वर के बारे में सिखाया जा सके और प्रभु की बातें आपको बताई जा सके कि प्रभु कह क्या रहा है आपसे, ताकि जो आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत बना रह सके। इसीलिए आपको ये बातें बताई जाती, इसीलिए आपको चर्च लेकर जाया जाता है। इसलिए नहीं ले जाया जाता कि इधर इधर से लोग आएंगे, आपकी चंगाइयाँ होंगी, आपको छुटकारे होंगे, आपके लिए भविष्यवाणियाँ होंगी, आप कर्जे से आज़ादियाँ मिल जाएंगी, टेंशन फ्री हो जाओगे, आप पैसे मिलने लगेंगे, आपको कमाई खुल जाएगी। वो तो आप परमेश्वर की हजूरी में आते रहते हो तो आपका विश्वास बन जाता है कि हाँ, हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम विश्वास करेंगे और परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलेगा। लेकिन चर्च में आया जाता है प्रभु की बातों को सुनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए। परमेश्वर की बातें आपको बताई जाती, वो भेद की बातें जो आपको अकेले में पता नहीं चलती आपके माइंड के द्वारा, वो चर्च में जाकर परमेश्वर अपने दास के द्वारा से बोलता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कई भाई बहनों के साथ, जब घर में बाइबल पढ़ते नहीं समझ आते, लेकिन जब वही चीज़ें परमेश्वर के दास को पूछते हैं, जब वही से वचन परमेश्वर अपने दास के द्वारा दे देते, तो उन्हें पता चला हाँ, हमारे मन को तसल्ली मिल गई, ये वचन हमारे लिए था। इसीलिए आपको चर्च में लेकर जाया जाता है ताकि जो आपकी अटैचमेंट परमेश्वर से हो, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे सके परमेश्वर। ठीक है, इसलिए चर्च नहीं बने, आपकी आज़ादी हो, आपको छुटकारा मिल जाए। सो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर चर्च जाना है तो आज़ादी छुटकारा लेने के लिए मत जाना। हालेलुया, समझे? अगर आपको चर्च जाना है आज़ादी छुटकारा लेने के लिए, छुटकारा तो आप आज़ादी तो तभी ले चुके जब आप प्रभु पर ईमान लाए, जब आपने यीशु मसीह को जान लिया, तब आप आज़ाद हो चुके थे। छोटी मोटी टेंशनें चिंताएं तो आती रहती हैं, इनके लिए चर्च बनाया नहीं गया। चर्च इनके लिए तांत्रिक भी है। चिंता अगर आपको आज़ादी लेनी है तो तांत्रिक भी है, धागे तवीत पवा लो, तबीत बनवा लो, धागा बनवा लो, चमत्कार हो जाएगा। चर्च क्यों है? चर्च परमेश्वर की बातों को बताने के लिए, चर्च चमत्कारों के लिए नहीं है। प्रभु की बातों को बताने के लिए चर्च बनाया गया कि एकत्रित होकर प्रभु की महिमा हो सके और आपको खुदा का कलाम समझाया जा सके, गहराई से परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। ठीक है, सो आगे से प्रभु की हजूरी में जाना है तो ये सोच कर नहीं जाना हमारे लिए चमत्कार हो जाएंगे, हमारे लिए भविष्यवाणी हो जाएगी, प्रभु आज हमें चिंता से मुक्त कर दिया, हमारा कर्जा फिनिश हो जाएगा। नहीं, इसलिए जाना कि प्रभु आज हम कुछ अलग सीख सके, आज प्रभु हम तेरे वचन की समझ को ले सके और अलग तरीके से परमेश्वर हमारे ऊपर तेरी बुद्धि प्रकट हो, आज तेरे भेद की बातें हम समझ सके। हालेलुया। चर्च इसीलिए बनाए गए, चंगाइयों के लिए, चमत्कारों के लिए ही चर्च नहीं बनाए गए। चर्च इसीलिए भी बनाए गए कि आपको परमेश्वर की बातों को बताया जा सके, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूती से जुड़ सके। सो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे इस छोटे से मैसेज के द्वारा। अगर मेरी बात गलत लगी हो तो मुझे माफ़ करे, लेकिन जो मुझे प्रभु ने बोलने के लिए कहा सो मैंने बोल दिया। सो खुदावंद आपको इस मैसेज के द्वारा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, बड़ी ब्लेसिंग्स दे। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको बरकत दे।